मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है खोनी स्टोरी में। ऐसी ही डरावनी वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ वो इंटरनेट के किसी अंधेरे कोने से निकल कर आई है। कह सकते हैं कि ये एक मॉडर्न जमाने की भूत की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो एक फोन की स्क्रीन से शुरू हुई। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी रात से, मतलब वैसी ही रात जैसी हम सबकी होती है। पर ये रात बहुत जल्द बहुत ही ज्यादा खास और डरावनी बनने वाली थी। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो एक लड़का है और वो देर रात अपने कमरे में पता है क्या कर रहा था? वही जो शायद हम सब करते हैं, अपने फोन पर बस यूं ही स्क्रॉल कर रहा था। और हाँ, ये बात याद रखने वाली है कि वो उस कमरे में बिल्कुल अकेला था, या कह सकते हैं कि कम से कम उसे तो यही लगता था। अब अकेले बैठे बैठे शायद बोरियत हो रही होगी, या बस यूं ही टाइम पास के लिए उसने अपने फोन का कैमरा खोला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मतलब कोई वजह नहीं थी, बस एक रैंडम सी हरकत। और बस यहीं से ये मामूली सी बेमतलब सी हरकत एक भयानक सच में बदलने वाली थी, क्योंकि उस वीडियो में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया जिसे कायदे से तो वहां होना ही नहीं चाहिए था। तो उसने रिकॉर्डिंग बंद की और बस देखने के लिए कि क्या बना है उसे प्ले किया। वीडियो शुरू हुआ, सब नॉर्मल था, वही कमरा, वो खुद। लेकिन फिर अचानक उसकी नजर एक डिटेल पर जाकर अटक गई। वीडियो के अंदर उसके ठीक पीछे एक साया, एक आदमी खड़ा था। सोचिए जरा, उसका दिल कैसे उछलकर हलक में आ गया होगा। उसने घबराकर फौरन पीछे पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। कमरा एकदम खाली था। मतलब जो चीज उसके फोन की स्क्रीन पर दिख रही थी वो असलियत में थी ही नहीं। ये कैसे हो सकता था? दिमाग सुन्न हो गया था। तो अब सवाल ये था कि क्या ये उसकी आंखों का धोखा था, या फोन में ही कोई प्रॉब्लम थी? उसे सच जानना था हर हाल में, और इसीलिए कांपते हुए हाथों से उसने एक बार फिर रिकॉर्ड का बटन दबाया। उसने फिर से वीडियो बनाया, और जब उसने दोबारा प्ले करके देखा ना, तो सच में उसकी सांस रुक गई होगी। वो जो भी था इस बार और भी पास आ गया था। अरे इतना पास कि वीडियो में वो उसके कान के बिल्कुल बगल में खड़ा था। और इसके बाद जो हुआ वो इस कहानी का सबसे ज्यादा डरावना मोड़ है। वो अभी ये सब देख ही रहा था, कुछ समझ पाता उससे पहले ही जोर से उसका फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके हाथ से फोन छीनकर फेंक दिया हो। फोन जमीन पर पड़ा था, कैमरा अभी भी चल रहा था, रिकॉर्डिंग ऑन थी, और उस रिकॉर्डिंग के बिल्कुल आखिरी फ्रेम में जो कैद हुआ, वो साया सीधा कैमरे में देख रहा था और वो मुस्कुरा रहा था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में असली खौफ तो उस वीडियो के बंद होने के बाद शुरू हुआ, क्योंकि इसके बाद जो भी हुआ उसने इस पूरी घटना को हमेशा हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बना दिया। हुआ ये कि उस रात लड़के ने वो वीडियो रिकॉर्ड किया। अगली सुबह जब दरवाज़ा खोला गया तो कमरे में सिर्फ उसका फ़ोन मिला। वो लड़का फिर कभी नहीं मिला आज तक। तो ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है ना? ये अपने आप में एक सवाल भी है। हम सब अपनी जिंदगियां इन डिजिटल आईनों में, इन स्क्रीन्स में देखते हुए गुजार देते हैं। पर क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि जब हम अपनी स्क्रीन में देख रहे होते हैं तो उस आईने के दूसरी तरफ से वापस हमें कौन देख रहा होता है?